बार बार गर्दन में दर्द का होना या चक्कर जैसी शिकायत रहना, सर का भारी भारी रहना और कभी कभी मतली की शिकायत का हो जाना, या कभी ऐसा लगे कि आंखों की रोशनी थोड़ी सी कम हो रही है या कुछ देर के लिए ब्लर हो जाना, ये शिकायत नाज़रीन किराम ब्लड प्रेशर के मसले में हो सकती है। जी हाँ, फशारुद्दम ब्लड प्रेशर से आजकल लोग बहुत परेशान हैं। ये बीमारी पहले ज़मानों में 50 साल के बाद वालों को आया करती थी, लेकिन आज के जो दौर है और इसके अंदर जिस तरह की परेशानियां हैं, और इंसान तेज़ तो हुआ है लेकिन इसके तेज़ होने के साथ इंसान तेज़ी से बीमारियों की तरफ भी जा रहा है। आजकल के जिस लाइफस्टाइल में हम जी रहे हैं, इस लाइफस्टाइल में ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक कॉमन सा डिसऑर्डर होता है। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? अगर ये आए तो क्या ये हमेशा के लिए रह जाता है या इसको रिवर्स किया जा सकता है? इन्हीं सवालात के जवाबात लेकर मैं आपका खादिम डॉक्टर नजम रेहान हाजिर खिदमत हूँ। ब्लड प्रेशर से कौन नहीं वाकिफ है नाज़रीन किराम? हर कोई, हर शख्स, हर एक के घर में ब्लड प्रेशर का एक मरीज तो मौजूद है और ये उसी से जूझता है। पहले एक गोली खाता है, फिर रोज़ाना 2 गोली हो जाती है, फिर रोज़ाना 3 गोली हो जाती है, बावजूद उसके ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो पाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑल ऑफ सडन अगर ब्लड प्रेशर आ रहा है और बहुत ज़्यादा हाई रह रहा है और लगातार 3 से 4 दिन हाई रहता है, तो फिर इसकी कौन सी खतरनाक वजूहात हो सकती है और कौन सी नॉर्मल वजूहात हो सकती है। मसला ये होता है कि आजकल के दौर में हम जिस तरह के अजीब व गरीब माहौल में जी रहे हैं, इस अजीब व गरीब माहौल ने हमें मुख्तलिफ बीमारियों के आसपास जो है डाल दिया है। एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ना इस बात की भी अलामत होती है बहुत सारे केसेस के अंदर कि आपका जो किडनी का फंक्शन है वो ठीक नहीं है। इसे जो है, इस बीमारी को का जो ताल्लुक़ होता है वो जो है रीनल हाइपरटेंशन से हो सकता है। रीनल हाइपरटेंशन उस बीमारी को कहते हैं जिसके अंदर हमारे नौजवान उमूमन आजकल जो है इसके शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह बताने लायक नहीं है, लेकिन अंदाज़तन मैं बता देता हूँ ताकि लोगों को ये बात समझ में आ जाए। रीनल ब्लड प्रेशर का जो ताल्लुक़ आजकल हमने जो देखा है वो है लिबिडो को बूस्ट करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करना या विगर एंड वेटिलिटी की अद्वियात का इस्तेमाल करना। उमूमन आजकल जो है नौजवान इस तरह के मसाइल में मुब्तला हैं और ख़ासकर जो 30s 40s में लोग हैं वो भी इन तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। बोलते हैं कि हकीम साहब ने बेहतरीन हलवा बना कर दिया था, उसके बाद से कमज़ोरी दूर हो गई है और फिर विगर एंड वेटिलिटी में बहुत ज़बरदस्त फ़र्क नज़र आया है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि हकीम साहब है ना, उन्होंने उसके अंदर क्या मिलाया है। उसके अंदर इस तरह की अद्वियात मिलाई जाती है जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है और आपको पता भी नहीं चलता, और उसके बाद आपकी किडनीज पर इसका असर होना शुरू हो जाता है। कुछ केसेस के अंदर इसका ताल्लुक जो है हार्ट से होता है। इसी तरह के अद्वियात के इस्तेमाल से उमूमन ये मसला हो जाया करता है, इसीलिए इसका ख़ास ख्याल रखें। ये हो गई एक बहुत ही एक्सट्रीम जो लेवल होता है, पता चलने तक ही किडनीज फेल हो जाती है। बहरकैफ अब चलते हैं इसके एक दूसरे पहलू की तरफ। एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर का मसला होता है जिसका ताल्लुक होता है इंसान की सोच, इंसान के जहन, इंसान के मेंटल कंडीशन पर यह डिपेंड करता है। एंग्जाइटी एक डिसऑर्डर होता है जिसमें आदमी मुब्तला हो जाए तो वापस आना मुश्किल हो जाता है और इसी में बार बार परेशान रहा करता है। इससे बाहर आने के लिए जूझा करता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता है। इसके लिए बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि इस वाले पेशेंट को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। ये पेशेंट दवाई खाए या ना खाए, इसका ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होता रहता है। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि इस पेशेंट को ब्लड प्रेशर की दवाई ना दी जाए बल्कि दिमाग की तक़वियत और आसाब की तक़वियत की अद्वियात दी जाए, जिससे उसके जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है वो बेटर हो सके, इसकी मेंटल कंडीशन जो है वो बेटर हो सके, फिर तब जाकर वो इस मामले में ठीक होता जाता है। इसी के साथ जो दूसरा मसला हो जाता है कि पहली मरतबा जब ब्लड प्रेशर आपको आए तो फिर क्या किया जाए, ये सबसे अहम सवाल लोग मुझसे पूछते हैं। क्या ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ती है? तो जवाब है ऐसा नहीं है। शुरुआत के दौर में अगर आप हैं तो मेरे पास एक दो नहीं हज़ारों पेशेंट मौजूद है जिनको हमने अल्लाह के फजल करम से रिवर्स किया, उनके डाइट में फ़र्क लेकर आए, उनके लाइफस्टाइल को चेंज किया, तो आज भी वो नॉर्मल जी रहे हैं। लोगों के साथ साथ 8-8 साल हो गए, अब तक भी पीपी नॉर्मल है। तो इस तरह का है कि हमेशा दवाइयों पर रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हो जाते हैं जिनके अंदर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेनी ज़रूरी होती है, क्योंकि इनके बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर घर कर जाता है और जो बीमारी है वो घर कर गई है। तो इसमें एलोपैथिक अद्वियात से हटकर भी
नॉर्मल नेचुरल मेडिसिन की अद्वियात लेकर भी इसको नॉर्मल रखा जा सकता है। जैसे मैं अर्ज करूं, सबसे पहले अगर ब्लड प्रेशर आए तो उसका खास ख्याल रखें। अनार का जूस इसमें बहुत फ़ायदा देता है। अपने आप को फिट रखने की कोशिश किया करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर दें और वक्त पर खाना खाना, एसिडिटी का खास ख्याल रखें, इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाया करता है अमूमन पेशेंट्स के अंदर। तो आप इसका एसिडिटी का खास ख्याल रखें। एसिडिटी का ख्याल रखने के लिए सुबह का खाना जल्दी खाना, रात का खाना जल्दी खाना, ये तमाम चीज़ें अहम होती है। देर रात ये खाना खाना इंतहाई नुकसानदायक होता है, खासकर 9 बजे 10 बजे के बाद का जो खाना है वो परेशानी में आपको डाल सकता है। तो इसका खास ख्याल रखें। अनार बेहतरीन कारआमद है, बेहतरीन फ़ायदा देता है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ओवरऑल ऊपर नीचे हो रहा है और आप जो है अनार के भरोसे हैं, तो फिर ये गलती में है। आपकी किडनीज पर इसका असर हो सकता है। सबसे पहला असर इसमें देखने को मिलेगा, आपके पैरों पर सूजन आएगी, गर्दनों में दर्द होगा, इस तरह के मसाइल होंगे। तो खुदा के लिए इससे अपने आप को बचा लें। इब्न अल-नाफिस के नाम से तिब्बे नबी के इलाज स्टोर पर अद्वियात मिलती है। ये एलोपैथिक का सबसे बड़ा अल्टरनेटिव है। नाज़रीन किराम, हम ऐसे ही नहीं करें, हज़ारों पेशेंट को दिया हुआ है, आजमाया हुआ है। इब्न अल-नाफिस कैप्सूल 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खानी है। शुरुआत में जब बीपी नॉर्मल रहने लगे मॉनिटर करें, फिर उसके बाद इसको दिन में 1 गोली करें। आज मेरे पास ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो एक दिन 8 गोली खाकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं। क्रॉनिक ब्लड प्रेशर जिनको 10-10 साल 12-12 साल से, तो वो भी इससे ठीक रहते हैं। लेकिन शुरुआत का अगर ब्लड प्रेशर है तो इससे रिवर्स हो जाएगा, बाद में आपको दवाई छोड़कर भी आप आराम से रह सकते हैं। तो इसीलिए अपने आप को इन गली कुलचों में रहने वाले जो है हकीमों से अपने आप को बचा कर रहें और ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल ना करें जिसके अंदर इस तरह के मसाइल हैं। मैं एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगा कि नकली दवाई को आपको कैसे पहचानना है जिसके अंदर एलोपैथिक मेडिसिन मिक्स की हुई होती है। तो इंशाल्लाह मैं इस पर आप तमाम से गुफ्तगू करूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।